Hi everyone, hello बच्चों। After 10 seconds the velocity becomes 40 towards और क्योंकि ये x की तरफ Hi everyone, hello बच्चों। तो अगले 4 मिनट में आप 4 मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं अपने नीट एग्जामिनेशन में। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ये काइनेमेटिक्स का है और ये देखिए क्या कह रहा है। A body is moving with velocity 30 towards east. After 10 seconds the velocity becomes 40 towards north. तो एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। अब इसमें जनरली बच्चों से क्या गलती होती है, आप लिखते हैं कि सर एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी को आप सीधा 40 माइनस 30 कर देते हो। तो अगर आप 40 माइनस 30 करोगे एंड डिवाइडेड बाई टाइम 10 करोगे तो आंसर आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलता है, जो कि गलत है। ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे डायरेक्शन अलग अलग है। 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ है और 40 नॉर्थ की तरफ है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते ना तो हम लोग ऐसे कर सकते थे, बट ये 2D का क्वेश्चन हो गया और यहां पे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। हालांकि जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का वो तो अभी भी वैलिड रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी भी वैलिड है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, आइए मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले बेटा एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। फिजिक्स में डायग्राम ड्रॉ करने से चीजें आसान हो जाती हैं। तो 30 टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई ईस्ट, है ना, ये हो गया 30। और उसके बाद 10 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो है 40 टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि इस तरफ आपकी वेलोसिटी हो गई 40। अब बच्चों इसको मैं जे कैप लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ये वाई एक्सिस है। यस, तो दिस वेलोसिटी कैन बी रिटन एज 40 जे कैप वेक्टर फॉर्म में। और क्योंकि ये x की तरफ दिख रहा है, ईस्ट यानी कि x की तरफ, तो इसको मैं लिख सकता हूं 30 आई कैप। अब जब मैं यहां पे चेंज इन वेलोसिटी लिखूंगा ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा। फाइनल है 40 जे कैप, फाइनल कितना है 40 जे कैप, माइनस इनिशियल कितना है 30 आई कैप। तो यहां पे लिखूंगा 30 आई कैप डिवाइडेड बाई 10। ये सही तरीका है जब डायरेक्शन अलग अलग हो तो सॉल्व करने का एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये 10 जो है यहां से भी 0 को हटा देगा, यहां से भी 0 को हटा देगा। तो व्हाट डू यू गेट? आपको मिलेगा 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप। दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर, जो डायरेक्शन भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। हमें चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, राइट। तो यहां पे वाई है 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे या फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, एक ही बात है। तो आप लिख लेंगे इसको 3 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर करने से माइनस तो चला जाएगा। अब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विल बी 25 और रूट 25 आ जाएगा आपका 5 के बराबर, यानी कि एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट हमने यहां पे कवर कर लिया कि अगर डायरेक्शन अलग अलग होती है तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, ना कि डायरेक्ट घटा देना है 40 माइनस 30 बाई 10। ठीक है, वो नहीं करना है। तो चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी वंडरफुल क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।